दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। मैं हूं प्रशांत और मैं आपके पास फिर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर लेकर आया हूं। यह प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का 8वां पार्ट होगा। आप मेरी वीडियो को देखिए, अगर आपको यह पसंद पड़े तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूं। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और आज का देखिए यह पहला प्रश्न क्या कर रहा है। एक व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 20% धोखा देता है तथा उसी वस्तु को बेचते समय पुनः 20% धोखा देता है। बताएं कि उस तरह से उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, कोई व्यापारी है जो कोई वस्तु खरीदता है तो 20% उसको धोखा देता है तथा फिर उसी वस्तु को बेचते समय भी 20% धोखा देता है। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसमें आप लोग को हम बताए थे पिछले वीडियो में एबी फार्मूला। एबी फार्मूला क्या होता है, देखिए ए प्लस बी प्लस 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 बी ए गुने बी बटे 100, है ना। तो देखिए ए 20% इधर भी प्लस है और फिर 20% धोखा देता है। चूंकि इसको लाभ बताना है इसलिए प्लस में कर रहे हैं। प्लस 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 20 गुने 20 बटे 100, 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 20 20 40 प्लस 2 2 4 यानी 44%। आंसर कह रहा है बताएं कि उस तरह से उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस तरह से करने से इनको 44% का लाभ होगा, 44% इनको फायदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% पर बेची, 25% लाभ पर बेची। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25%। प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेची। अगर वह उसे 25% कम में खरीदता तो तथा 25 रुपए कम मूल्य पर बेचता तब भी उसे 25% का लाभ प्राप्त होता। बताएं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो देखिए, हम मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य हम 1 मान लिए, हम माना नहीं लिखे, लेकिन वस्तु का क्रय मूल्य हम 1 मान लिए। एक वस्तु का मैंने 1 मान लिया, 25% लाभ पर बेची, तब 25% लाभ पर बेची तो हम 5/4 लिख सकते हैं। 25% लाभ का वैल्यू होता है 125/100, है ना। 125/100 नीचे परसेंटेज में हमेशा हर में 100 होता है प्रतिशत में। इसको जब हम काटेंगे 25 से तब 25 5 100 और 25 चौका 100 लिख देंगे, तो यही 5/4। तो एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेची। अगर बेची तो अगर इतना पर बेचता तो कितना पर बेचता, 5 गुने 1 बराबर 5/4। अच्छा, अगर वह उसे 25% कम में खरीदता, अच्छा अगर वह 25% कम में खरीदता तो 1 माइनस 1/4, 1/4 का मतलब बटे 25% हुआ। देखिए 25/100 काटेंगे तो 1/4, 25% का वैल्यू 1/4। तो 1 में से 1/4 घटा देंगे तो 3/4। अगर वह उसे 25% कम में खरीदता तथा 25 रुपए कम मूल्य पर बेचता तब भी उसे 25% का लाभ प्राप्त होता। अगर इतना में वह बेचता और इतना में बेचता फिर भी उसको 25 रुपया उसको फायदा होता। तो देखिए, तो SP = 5/4 गुने 3/4 इक्वल टू 5 × 15/16, है ना। अब क्या काम करना है, हमको निकालना है उसका सीपी। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 SP आ गया, एक यहाँ आया और एक यहाँ आया, तो 5/4 माइनस है 15/16 और उनको बचता है कितना, 25 रुपया। फिर भी 25 रुपया उनको बेनिफिट होता है। इसको कैलकुलेशन कीजिए,
4 और 16 का एलसीएम 16, 4 25 20। तो देखिए यहाँ कह रहा है सीपी निकालने के 5/4 में से 15/16 के माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपको 5/16 और रुपया में हो जाता है 25। तो 5 से जब हम 25 को काट देंगे तो 5 बार में कटेगा, तो 1 का वैल्यू निकल गया 16 गुने 5 यानी 80 रुपया। तो कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी हो जाएगा 80 रुपया। यही आंसर हो जाएगा, 80 रुपया आंसर। फिर समझाते हैं, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेची, तो हम एक मान लिए, इसका 25% बराबर 5/4, तो 5/4 1 गुने 5/4 = 5/4 बेची। अगर वह उसे 25% कम में खरीदता, यानी कि एक में से अगर 1/25 को माइनस कर देंगे, इतना में खरीदता, 3/4 में खरीदता तब भी उसे 25% का लाभ प्राप्त होता, तब भी, तथा 25 रुपए कम मूल्य पर बेचता तब भी उसे 25% का लाभ होता है। इतना में बेचता फिर भी उसको 25 रुपया का कम में बेचता फिर भी लाभ होता। तो देखिए इसका कैलकुलेशन किए हैं, 80 रुपया इसका कैलकुलेशन है। देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यापारी किसी चाय पत्ती को 4% हानि पर बेचने का वादा करता है। वह कहता है कि हम 4% हानि पर आपको बेच देंगे, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। बताएं कि उसे कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है। देखिए यह बात करता है कि हम हानि पर आपको दे देंगे, और बात करता है हानि पर दे देंगे 4% के हानि पर, और यह करता क्या है कि 1 किलो के जगह पर 840 ग्राम के बाट का यूज करता है। तो हानि इसको नहीं होता है, इसको प्रॉफिट होता है। तो पूछता है कितना प्रतिशत प्रॉफिट होता है। तो देखिए बात कुछ कह रहा है, काम कुछ कर रहा है। तो देखिए 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो कह रहा है कि इसमें हम 4% की हानि पर दे देते हैं, तो इसका -4% कर देंगे। तो 4% इसका जो हम निकालेंगे तो 1000 का 4% कितना होता है। देखिए 1000 ग्राम का 4% बराबर है 0 से 0 0 2 0 40 ग्राम। तो इसको -40 ग्राम कर देते है ना। तब यह कितना बेचता, 1000 ग्राम 1000 ग्राम माइनस है 40 ग्राम इसको टू 960 ग्राम बेचता है। लेकिन यह क्या कर दिया, यह 840 ग्राम बेचा, इससे कम। तो देखिए 840 ग्राम इसको बेचा, तो 960 ग्राम माइनस 840 ग्राम है कि नहीं। इसको बेचना चाहिए था 960 ग्राम, लेकिन ये बेच रहा है 840 ग्राम, तो 960 ग्राम से भी कम पर बेच रहा है। तो जितना ही कम पर बेच रहा है उतना ही ग्राम इसको फायदा हो रहा है, तो उतना ही ग्राम फायदा हो रहा है, तो उसी को प्रतिशत में बदल देना है। तो 960 ग्राम से 840 ग्राम कितना कम होता है, 120 ग्राम। यह 120 ग्राम कम दे रहा है ना, लेकिन प्रतिशत निकालना है। तो 120 ग्राम जो कम दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि 960 इसको देना था, 840 से दे रहा है। अगर 840 पर इसको 120 ग्राम का फायदा हो रहा है, तो 120/840 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 120 सत्ते 840, तो 100/100 इक्वल टू, देखिए 100 100 को दे दीजिए, 7 एकम 7 3 0 7 चौका 28 2, यानी 14.2/7% इनको लाभ प्रतिशत हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इनको फायदा हो रहा है 14.2/7%। फिर एक बार समझिए प्रश्न को। एक व्यापारी किसी चाय पत्ती को 4% हानि पर बेचने का वादा करता है। यह वादा करता है कि हम 4% लॉस पर आपको देंगे, यह वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। बताएं कि उसे कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए ये अगर 4% अगर लॉस पर देता है अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट, तो यह 40 ग्राम कम पर देता,
तब 1000 ग्राम में 40 ग्राम कम देता तो 960 ग्राम देता। लेकिन यह कहता है कि 4 ग्राम हम लॉस करेंगे, लॉस पर आपको देंगे, लेकिन ये कमा लेता है फायदा, इसको फायदा हो जाता है। और तो कैसे, तो इनको देना चाहिए था 960 ग्राम, तो ये बेच रहे हैं 840 ग्राम, तो इनको 120 ग्राम का फायदा हो रहा है। 120 ग्राम का इसलिए फायदा हो रहा है कि इन्होंने 960 ग्राम की जगह पर 840 ग्राम बाट का यूज किया है, इसलिए 120 ग्राम 840 ग्राम का 14.27% होता है, इतना इनको प्रॉफिट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न है, किसी वस्तु को 425 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसी वस्तु को 355 रुपया में बेचने पर हानि होती है। बताएं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये 425 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि 355 रुपया में बेचने पर हानि होती है। बताएं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या काम करते हैं, जितना लाभ उतना ही लाभ और जितना घटा होता है उसको जोड़ देते हैं। जैसे 425 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसी वस्तु को 355 रुपया में बेचने पर हानि होती है। तो 425 प्लस 355 दोनों को जोड़कर उसको आधा कर देते हैं। तब 5 और 5 10 के शून्य हाथ में 1, 5 और 2 7, 1 8 और 4 और 3 7, ये दोनों को जोड़ देना है और इसको आधा कर देना है तो क्रय मूल्य निकल जाता है। तो 780 को जब हम आधा करेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 8 2 9 18 कट गया, 0 0 0 को काटने के लिए 0 देकर काट देंगे। 390 रुपया आंसर। देखिए कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य 390 रुपया होगा। हमने यहाँ नोट में आप लोग को बताया है कि जितना लाभ और उतना हानि के बीच क्रय मूल्य रहता है, जितना लाभ और उतना हानि के बीच क्रय मूल्य रहता है, दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। अगर दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिएगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो मित्रों आज का क्लास यहीं पर है, समाप्त करते हैं, फिर हम अगले क्लास में बात करेंगे। अगर आपको समझने में किसी तरह की परेशानी होती है तो आप हमको कमेंट करें, और ये मत सोचे कि हम सर से पढ़ रहे हैं, आप समझिए कि मतलब एक भाई से पढ़ रहे हैं, एक दोस्त से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। ये टीचर और स्टूडेंट वाला रिलेशन नहीं है, हम लोग के बीच में एक दोस्ती का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, भाईचारा का रिश्ता है। इसको मेंटेन कीजिए और बनाइए, और निधरो कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए। तो आज का वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।